दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ हाउस वाइफ में। तो आज हम यहाँ पे ये वर्ग 2 हिंदी साहित्य का जो एग्ज़ाम है 21 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट जो एग्ज़ाम हुए और उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न और उससे संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। और यदि आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में, 7 भागों में, 10 भागों में, 5 भागों में। तो हमारा आंसर आएगा 4 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर दूसरा है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों की त्यों आ गए हैं उन्हें कहते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो उसको कहा जाता है तत्सम कहा जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा, कैंची। तो आंसर आएगा कैंची जो है वो तुर्की ये शब्द है। प्रश्न नंबर चौथा है, गर्म हवाएं किसकी रचना है? ये प्रश्न पूछा गया है। गर्म हवाएं किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की, रामधारी दिनकर जी की, बाणभट्ट की या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की? तुम्हारा आंसर रहेगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। प्रश्न नंबर 5वां है, हिल्लोल हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध प्रगति आदि कवि की रचना है। कौन सी रचना है? किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, सूरदास की है, शिवमंगल सिंह सुमन की? तो आंसर आएगा हमारा शिवमंगल सुमन सिंह की है। प्रश्न नंबर 6वां है हमारा, ये प्रश्न पूछा गया है, महादेवी वर्मा की माँ का नाम क्या था? महादेवी वर्मा की माता का नाम हेमरानी देवी था। वह एक धार्मिक, भावुक और शाकाहारी महिला थी जिसे संगीत की गहरी रुचि थी। प्रश्न नंबर 7वां पूछा गया है कि किस विकल्प में सभी इस शब्द पर्यायवाची के पृथ्वी के पर्यायवाची के बारे में पूछा गया था। अब लेकिन इस तरीके से पूछा गया क्या फिर एक पूछा गया ये नहीं, लेकिन पृथ्वी के पर्यायवाची के बारे में पूछा गया। तो प्रश्न ए है, अवनी, अंचला, महाधीर, मही, अवनी, वसुंधरा, मही, मेदिनी, अचल, मही, अवनी, रत्नाकर। तो हमारा आंसर नंबर बी आएगा मही, अवनी, वसुंधरा। प्रश्न नंबर 8वां है, पर्रा भरलाई आकाश माँ वगराई। पहेली का अर्थ है तारे हैं, आकाश है, पर्वत है, धरती। तो हमारा आंसर आएगा तारे हैं। क्या है? तारे। प्रश्न नंबर 9वां है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? पल्लव, उर्वशी, वीरों का कैसा हो बसंत या सुहाग के नुपुर। तो हमारा आंसर आएगा वीरों का कैसा हो बसंत। प्रश्न नंबर 10 पे है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास। तो हमारा आंसर आएगा नाटक है। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? बोलने बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? महादेवी वर्मा की, नरेश मेहता की, अज्ञेय की, सुमित्रा नंदन पंत की? तो हमारा आंसर आएगा नरेश मेहता की। प्रश्न नंबर 12वां है, हाँ 12वां है ये, सुलक्षण छंद में कितनी मात्राएं होती? सुलक्षण छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती। कितनी होती? 16 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। यदि गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।